हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह की मेरी पूजा, नहा धोकर हो चुकी थी मैं रेडी। और उसके बाद में मैंने फिर अपनी पूजा की और यहाँ पर मैंने कर लिया दूध गर्म अपने कान्हा जी के लिए और अपनी देवी मैया के लिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैं बताती हूँ, सुबह सुबह जो पूजा करने के बाद में सबसे पहले भोग अभी आजकल मैं दूध का ही लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी होती है तो मैं फिर मतलब ठंडा पानी भी पिला देती हूँ उनको। और जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसे हम खुद जब नहाते हैं तो उसके बाद में हमें भी लगता है कि कुछ गर्म चाय पानी हो पीने को, जाने की गरम गरम चाय हो। तो इसीलिए फिर मैं अपने कान्हा जी को भी गरम दूध का ही भोग लगाती हूँ और अपनी देवी मैया को भी गरम दूध का भोग लगाती हूँ। और बस सबसे पहला भोग यही रहता है आजकल सर्दी में। और फिर इसके बाद में आगे के होते हैं मेरे काम। आज बिछा दी है मैंने गरम बेडशीट बिस्तर पे, क्योंकि बस शादी में थोड़ा बिज़ी हैं तो उसी वजह से काम थोड़े आगे पीछे हो जा रहे हैं अभी। लेकिन ये है कि थोड़ा ना सर्दी अभी बढ़ गई है, मैंने सोचा पहले मैं आज बिस्तर ही चेंज करूँगी। गाइस अभी आ गई हूँ मैं फिर से अपनी किचन में। और यहाँ पर मैंने जो बीन्स है उसको कट कर लिया है, साथ में ले लिया मैंने आलू। तो मतलब आलू तो मैंने एक ही ऐड किया था इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीन्स की सब्ज़ी जो है वो थोड़ी कम पड़ेगी, इसीलिए मैंने एक आलू ऐड कर लिया था बड़े साइज़ का इसमें। और बस आलू बीन्स जो है उसको कट कर लिया था। फिर मैं मतलब तो कढ़ाई मैंने रखी और उसमें मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी डाल दी थी मैंने उसमें हींग, थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें साबुत धनिया। और बस इसी का तड़का जो है वो मैंने लगा दिया है। प्याज मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, ना ही मैंने इस सब्ज़ी में डाला लहसुन, क्योंकि मुझे लगाना है भोग। तो उसी के लिए फिर मैंने सब्ज़ी में ना लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, उसी वजह से। और बस जो बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, रेड चिली पाउडर, बस धनिया पाउडर, यही चीज़ें मैंने ऐड करी है सब्ज़ी में। और बस इसी से सब्ज़ी जो है हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर हो जाती है तैयार। मैं पहले भी वीडियो में बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब सबको ऐसे लगता है जो भी लहसुन प्याज हम खाते हैं ना, तो जी हमारे मन का वहम है कि जब लहसुन प्याज हम नहीं ऐड कर रहे सब्ज़ी में तो सब्ज़ी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी। अगर तो सब्ज़ी का मतलब भोग लगाने के लिए हम ये सोचकर अपने मन में मतलब विचार रख के सब्ज़ी बना रहे हैं ना कि हमें भोग लगाना है इसमें से, तो सच मानिए, यकीन करिए आप मेरी बात का, कभी बनाकर देखिएगा और ऐसा करके देखिएगा, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कैसे बनती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन बस उस ईश्वर की कृपा है कि सब्ज़ी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है। और फिर जब भी मुझे भोग लगाने के लिए कुछ और नहीं होता है तो फिर मुझे पता होता है कि मुझे सब्ज़ी का भोग लगाना है। ये सब्ज़ी जो है वो मतलब कान्हा जी के भोग में जाएगी, तो फिर मैं इसीलिए उसमें लहसुन प्याज नहीं ऐड करती हूँ। और बस सब्ज़ी को लगा दिया मैंने तड़का और ले लिया यहाँ पर आटा। तो आटा मैं लगा कर रख लूँगी, जितने में मेरी सब्ज़ी बनेगी उतने में आटा जो है वो हमारा अच्छे से हो जाएगा सेट। क्योंकि एकदम आटा गूंद के रोटी बनाने से रोटी जो है हो वो हमारी अच्छी नहीं बनती है। और बस अगर लगा के आटा थोड़ी देर पहले 5-7 मिनट रख दो तो रोटी भी सॉफ्ट बनती है और फूली फूली रोटी बनती है। खाने में भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और बनाने में भी अच्छी लगती है। तो बस आटा जो है इसको मैं रेडी कर कर रख लूँगी और इतने में सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो मैं खाना बना रही हूँ ये लंच का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ रहा था बीच में कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। खाना तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में फिर बनाया है, क्योंकि मुझे यही रहता है कि वो आएंगे तो अपना खाना खा के उनको लंच करके ना वापस जाना होता है, तो इतना टाइम उनके पास होता नहीं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया, उनके आने से पहले भोग लग जाए, बस यही मेरे मन में रहता है। भोग भी मैंने लगा लिया, लेकिन मैंने बहुत वेट किया तो हस्बैंड जी नहीं आए थे दोपहर में, उनको किसी वजह से टाइम ही नहीं मिला आने का।
तो बस मैंने और बेटी ने लंच अपना किया था और सब्ज़ी जो है आप देख रहे हैं हमारी बन चुकी है। यहाँ पर अच्छे से आलू जो है वो हमारे हो चुके हैं सॉफ्ट, अच्छे से गल गए हैं। और बस इसी टाइम पर फिर मैंने गैस कर दी थी ऑफ़ और स्टार्ट कर दी थी अपनी रोटी बनाना। तो बस एक के बाद एक रोटी जो है वो गर्मा गर्म बनाऊंगी मैं। और बस जो भोग वगैरह है वो हमारा लगेगा और हम अपना लंच करेंगे। काफ़ी देर बाद लंच किया था वैसे मैंने, क्यों मुझे तो ये था कि हस्बैंड जी आ जाएंगे। बाद में उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप लोग खा लो, मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो फिर बस यही है कि मतलब किसी न किसी बहाने से खाना जो है वो बन जाता है। अगर ऐसे होता कि उन्होंने नहीं आना तो फिर हम कुछ और ही बनाते भले ही, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि हम सोच लेते हैं कि चलो वो कौन सा आ रहे हैं। तो मतलब जब कोई दूसरा खाने वाला होता है हमारे साथ, भले ही फिर वो हमारे हस्बैंड हो, हमारे बच्चे हो, कोई भी होता है, तो उसके बहाने खाना है जो वो बन जाता है तो हम भी खा लेते हैं, अपना फ्रेश खाना हो जाता। नहीं तो हम सोचते हैं रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है, तो चलो हम भी खा लेंगे। तो बस खाना बनाया था, फिर मैंने भोग वगैरह लगाया और उसके बाद में मुझे काफ़ी सारे काम जो हैं वो कैमरे के पीछे भी बहुत सारे करने रहते हैं, क्योंकि इतना हम शूट कर नहीं पाते, फिर टाइम जो है वो होता नहीं हमारे पास। और बार बार इधर उधर कैमरा सेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि काम जो है वो हमारा डिले हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। किसी टाइम तो लगा लेते हैं कैमरा और किसी टाइम पर हमें लगता है कि नहीं, काम को फटाफट से निपटा लो, वीडियो जो है वो हमारी बाद में बन जाएगी। तो बस रोटियां वगैरह मैंने बनाई, यही हमारी हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी रहती है, सुबह की भी और दोपहर को भी, शाम को भी, कि खाना बन जाए बस हमारा टाइम पे। तो बच्चे खाना टाइम पे खा लें, हस्बैंड खाना टाइम पर खा के जाएँ, जाकि वो लंच में जैसे आ रहे हैं घर में। तो हस्बैंड मेरे ना टिफ़िन वगैरह वो साथ में अपना लंच नहीं लेकर जाते हैं, लंच बॉक्स वगैरह, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, पसंद ही नहीं है उनको साथ में खाना साथ में लेके जाना। तो वो अपना गर्म खाना जैसे साथ के साथ बनता है वैसे ही खाते हैं। और यहाँ पर हो चुकी है शाम और मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तुलसी जी को मैंने दीपक लगा दिया है और धूप वगैरह लगा दिया। जैसे ही शाम का टाइम होता है, अपना जो अपने घर की लाइट वगैरह है वो ऑन करो और तुलसी का दीपक लगा दो आंगन में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये समय जो होता है सुबह शाम का जो टाइम होता है ना, ये वाला ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस टाइम पर धूप दीप जल रहा हो घर में, आंगन में तुलसी का दिया जल रहा हो, तो शाम जो है ना वो बड़ी सुहावनी सी लगती है, आंगन भी बड़ा सुहावना सा लगता है। और बस ऊपर भी, यहाँ पर भी मैं पूजा करके गई थी, देवी मैया की जोत लगा दी थी मैंने। और अपने कान्हा जी को भी जो तुलसी का दीपक मैं लगा रही हूँ ना इस महीने में, तो वो भी लगा दिया है। और यहाँ पर मेरी हो चुकी है फिर शाम की पूजा। गाइस ये सूट मैंने पहना था शादी में, अभी जिस दिन बारात थी, और मैंने सेकंड टाइम ही इसको वेयर किया था। और मैं इसको ना फोल्ड करके रखने लगी हूँ जैसे, तो तब मैंने इसको देखा है और पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि जिस टाइम मैं इसको पहन कर गई थी मैंने इसको आयरन भी किया और तब इसमें कोई भी मतलब कुछ था नहीं, थोड़ा भी ये ख़राब। और पता नहीं, मैंने तो इसको ऐसे ही करके रख ही दिया था उस दिन आके। और बस आज मैं इसको फ़ोल्ड करने लगी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पहनना है, तो जैसे कि घर में शादी है तो मैं इसको कर लूँगी, एक बार फिर से वेयर कर लूँगी। तो जैसे मैं फ़ोल्ड करने लगी ना तब मैंने देखा, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका कपड़ा जैसे वो नहीं होता है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे घिस से जाता है, मतलब खींच जाता है, जैसे शिर जाता है, तो कुछ उस तरीके से हो गया। और ये मेरा नया ही सूट था, तो इसका मुझे बड़ा अफ़सोस लग रहा है। आजकल कुछ कह नहीं सकते कपड़े का भी। और बाकी नया का नया ही रखा है। प्लाज़ो इसका रह गया है और दुपट्टा रह गया है, तो शर्ट तो हो गई है इस तरीके से ख़राब। और मैं इसको अगर कुछ करना भी चाहूँ इसका तो कर तो लूँ, लेकिन ये है कि कहीं और से आगे पीछे से हो जाएगा ये ख़राब, तो फिर बेकार में पैसे वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। या तो फिर इसकी नेट की बाजू लेके अंदर कपड़ा लगवा के वो मैं उसको कर लूँ सही। और फिर वही है कि अगर उसको भी
उस तरीके से भी इसको ठीक करा के पहनूँ भी तो कोई दूसरी जगह से हो जाएगा, तो फिर पैसे जो हैं मेरे फिर वैसे ही वेस्ट ही होंगे। और बस इसका ही मुझे आज थोड़ा सा लग रहा है अफसोस। गाइज़ यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना डिनर बनाने की तैयारी। प्याज मैंने कट कर लिया और अदरक और लहसुन को मैंने रख लिया कूट के, और बस टमाटर ले लिए हैं यहाँ पर और उनको मैं कट कर लूँगी थोड़ा बारीक, जो कि बनानी है मुझे अभी सब्जी। और बस उसके लिए आलू जो हैं वो भी मैंने रख लिए हैं बॉयल करके, एक साइड पे कुकर में रख दिए थे। और देखिए जहाँ पर मेरी हो चुकी है प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट, तो तीनों चीज़ें मैंने रेडी कर लिया मसाले के लिए। और जो आलू है वो मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है और आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं, क्योंकि नए आलू हैं तो एकदम से गल जाते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता ही नहीं है। अभी आलू को मैंने पहले से ही छील कर ही मतलब कुकर में डाला था जब बॉईल करने के लिए रखा था। और इसी टाइम पर साथ में मैंने मटर भी ऐड कर दी थी इसमें, क्योंकि जो मटर है वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो मटर को इतना टाइम लगता नहीं है गलने में, जब तड़का लगाते हैं थोड़ी देर अगर उसको ढक के पकाओ तो गल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आलू तो बॉयल हो रहे हैं तो चलो मटर भी मैं इसी टाइम पर ऐड कर देती हूँ, तो मटर भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो बस यहाँ पर कर लिया मैंने आलू को कट, और बस सब्ज़ी जो है वो हमारी होगी यहाँ पर अभी बनकर तैयार, क्योंकि तड़का लगाऊंगी मैं इसको और साथ साथ में मुझे चावल भी बनाने हैं। रोटी मेरी आज रखी हुई है, बस उसी को मैं गरम करूँगी, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड जी आए नहीं, फिर हमने भी खाना, बेटी ने भी नहीं खाया इतना कुछ। तो ख़ास मतलब जब सभी मिलकर खाना खाते हैं ना तो खाना हमसे खाया भी जाता है अच्छे से, और ऐसे किसी का वेट करते रहो और जब कोई ना आए फिर टाइम भी निकल जाता है खाना खाने का, तो बाद में खाना ठीक से खाया ही नहीं जाता, फिर जैसे भूख से भी मर जाती है ऐसे लगता है। तो बस कढ़ाई में ले लिया मैंने सरसों का तेल और उसमें जीरा और क्या कहते हैं हींग ऐड कर दी है, और मैंने डाल दिया इसमें अदरक लहसुन जो कि मैंने कूट कर रखा था, उसको डाल लिया। थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनने के साथ साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि प्याज अगर जल जाता है ना तो उसका टेस्ट जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए प्याज को थोड़ा सा हल्का ही मतलब हमें भूनना चाहिए सब मसाले में, जब भी सब्ज़ी बना रहे हों हम। तो उसके बाद में जब प्याज भुन गया था तो मैंने ऐड कर दिया है इसमें टमाटर। और हमारी जो इंडियन जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना सब्ज़ी की, मुझे लगता है मसाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही जाता है इसमें, हल्दी और नमक मिर्च मसाले बेसिक तो रहते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि मतलब अदरक लहसुन हो गया और टमाटर प्याज हो गया, यही चीज़ें रहती हैं मोस्टली हमारी कुकिंग में। तो बस मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं इसमें एक एक करके। धनिया पाउडर डाला था मैंने, गरम मसाला भी इसी टाइम पर मैंने ऐड कर दिया था, और डाली थी मैंने इसमें रेड चिली, और डाला था मैंने इसमें नमक। और नमक जो है ये ऐसे देखने में लगता है कि ज़्यादा डाल दिया, लेकिन वो नमकदानी है ना उसमें छोटा सा चम्मच है, तो उसके साथ मैं डालती हूँ ना तो फिर लगता है कि नमक कम ना रह जाए। तो इस टाइम पर मैंने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी, और साथ में बन रहे हैं हमारे चावल, उसके लिए मैंने पानी जो है वो इंडक्शन पे रख दिया है। हेलो जी, मैं बना रही हूँ अपना डिनर और हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं हैं, आज हो गए हैं वो लेट, और मैंने सोचा कि धीरे धीरे अपना खाना जो है वो कर लूँ रेडी।
चावल मैंने वॉश करके रख लिए हैं। सब्जी को तड़का लगा रही हूँ। और दोपहर में बनाई थी मैंने आज बीन्स, तो एक आलू भी उसमें ऐड किया था। आलू बीन्स की सब्जी भी रखी है क्योंकि हसन जी दोपहर में आएगी नहीं। और जो रोटी वगैरह बनाई थी वो भी वैसे की वैसी पड़ी है, तो फिर सोचा कि चलो अभी थोड़ा चावल बना लेती हूँ। और जैसे अभी नए मटर आ रहे हैं ना, तो आलू भी नए ही हैं अभी, तो अच्छे बनते हैं जैसे, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो आलू मटर की बनाती हूँ। और बस शादियों में होगा पकवान वगैरह हो ही जाता है खाने को। शादी तो एक तो निपट गई, 2 शादियाँ भी आ गई हैं हमें, तो बस सीज़न जो है वो शादियों का है। और शादियों के कार्ड, शादियों के जो मिठाइयों के डिब्बे होते हैं ना, वो तो चलो खा लो, लेकिन वही है कि अकेले किसी इंसान के लिए ना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं पर जाना। जब शादी आप कोई होती है ना, आ पड़ती है ना, जब मुश्किल हो जाता है फिर टाइम निकालना। और हसन जी को फिर ड्यूटी का भी रहता है, वहाँ भी जाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाता है। मसाला हमारा भून चुका है, अभी मैं इसमें करूँगी आलू मटर ऐड। तो जी सब्जी बनकर हो चुकी है हमारी तैयार, और चावल भी मेरे इस टाइम पर बन गए थे साथ के साथ। और आगे वीडियो में जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करने वाली हूँ, वो क्लिप मुझे अभी अभी रिसीव हुई हैं, यानी कि आई हैं मेरे पास, तो हमारे घर से, गांव से। तो वीडियो में आप देखिएगा। और हमारे घर में जो मैंने आपको बताया शादी है गांव में, घर में हमारी जो बेटी की, बस उसी की मिठाइयाँ बन रही हैं यहाँ पर। और जब भी किसी की शादी होती है तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से हलवाई जो है वो बिठाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं घर में। सबके वैसे ऐसे ही होता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ का दिखा रही हूँ कि हमारे कैसे क्या होता है, तो वो मैं आगे आपके साथ वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। और वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।